तो ये कथा के स्वरूप हम आप सबको प्राप्त हो। तो ये 7 दिन हम आप सबको मिले हैं। प्रयास करिएगा कि 7 दिनों में भगवान श्री कृष्ण हम आप सबके हृदयों में विराजित हो। कथा को इस प्रकार से श्रवण करना कि भगवान की जो ये झांकी है, इस झांकी का दर्शन किए बगैर आप एक पल एक क्षण न रह, यही भागवत से बढ़कर के। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज विलंब से कथा प्रारंभ हुई है, लेकिन कल समय से ही कथा प्रारंभ हुई। तो भागवत के विषय में श्री व्यासजी ने लिखा है, श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्यम भगवो पठति शृणुयादिस्तु गो सहस्र फलम लभते। कहा है कि जो प्रतिदिन आधे श्लोक का, अब आधा श्लोक नहीं पढ़ सकते तो कहा उस आधी श्लोक को छोड़कर एक पूरा श्लोक 2 लाइन का होता है, तो बन सके तो एक श्लोक याद कर लीजिए। और यदि एक श्लोक नहीं कर पाते तो क्या कहा, श्लोक पादम श्लोक आर्धम, बोले उस श्लोक को आधा कर दीजिए। बोले महाराज हमें संस्कृति नहीं आती तो आधा कहाँ से पढ़े, तो कहा कि उस श्लोक का 1/4 कर दो, एक पद ही कर दो। तो जो आधा श्लोक बोले या आधी श्लोक का आधा भी यदि प्रतिदिन मिलता है तो उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त एक। और कहा कि जिसके घर में भागवत महापुराण लिखा हुआ मिल जाए घर में, तो उसके घर में भगवान वास करते हैं। अच्छा, किस किस के घर में श्लोक लिखा हुआ है? भागवत किसके घर में है? बस 3 हाथ। तो भागवत का आधा श्लोक भी यदि आप अपने घर में लिख लेते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर उस जीव के घर में विराजमान हो जाते हैं। कितना भागवत का महत्व है। अरे भैया, गंगा जी में जब आप स्नान करने जाइए तो आपको जाना पड़ेगा, और गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तब गंगा मैया आपके शरीर की शुद्धि करेगी। शरीर की शुद्धि के साथ पाप का नाश कर देगी। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा क्या करती है? आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है। जो श्रीमद् भागवत में सप्ताह ज्ञान यज्ञ में स्नान कर लेता है, श्रवण कर लेता है, वो अज्ञान अंधकार जो हृदय में भरा है, विकृत हो गया है, उसको शुद्ध कर देती है, उसको धो देती है। तो श्रीमद् भागवत ये श्रवण करना चाहिए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण हम आप सबको सुलभ करते हैं। इतनी सौभाग्य की बात। और देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप सब इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर कथा सुनना करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है गौशाला में, मंदिर में या फिर तीर्थ स्थानों में कथा श्रवण करने का अनंत गुना फल मिलता है। घर में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन तीर्थों में, मंदिरों में जब कथा श्रवण की जाए तो अनंत गुना फल, जो घर में मिल रहा था उससे 2 गुना 3 गुना करोड़ों गुना फल हमें तीर्थ स्थानों में मिल जाता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आइए भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक हम आज सब प्रणाम करते हुए, उसको नमन करते हुए चलेंगे, जिसमें भगवान के स्वरूप की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ने भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप को नमन किया। सच्चिदानंद सत्य, भगवान कैसे है? सत्य स्वरूप है। ज्यादा विस्तार आज नहीं करेंगे क्योंकि समय कम ही है, लेकिन जितना बनेगा समझाती हुई चलेंगे, क्योंकि कथाएं तो बहुत सुनते हैं और समझ में बहुत कम आती है। कथाएं तो हजारों हो रही हैं, लेकिन कथा तो वह है कि जो हमारे हृदय में जो संशय है उनको नष्ट कर देती। तो सत्य क्या है? तो कहा कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जगत दिखाई दे रहा है, ये वो सत्य स्वरूप भगवान ने बनाया है। लेकिन आप देखिए भगवान की कला, उन सत्य स्वरूप परमात्मा ने इस जगत बनाया, तो भगवान तो सत्य है पर ये जगत नश्वर है, ये संसार नश्वर है। तो जब झूठे संसार में आए हैं और उस झूठे संसार में सत्य स्वरूप परमात्मा की खोज करने लग जाएंगे, तो भगवान ने कहा कि हम मुझे प्राप्त करने का एक ही साधन है। बोले क्या? तो बड़ा सुगम साधन बताया है। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करो? जीवन में सत्य लाओ। लेकिन देखिए हम आप सबके जीवन में झूठ भरपूर होता है, सत्य किसी किसी के जीवन में दिखाई देता है। और आजकल एक और ये फोन जो चल गए, इनमें तो भगवान झूठ ही झूठ बोलते हैं आजकल, सत्य बहुत कम बोला जाता है। तो जीवन में असत्य का प्रवेश हो रहा है, और जब तक जीवन में असत्य है, झूठ है, तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तब तक हम सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है सांझ बिना हरि हाथ बिना आवे। खूब आप बढ़िया घर बना लो, महल बना लो, खूब व्रत जब तक उपवास करते, दिन भर उपवास करो और शाम को जाके घर में झूठ बोलो, तो क्या भगवान मान जाए? नहीं। आप गंगा जी स्नान करने जाओ, गंगा जी स्नान तो खूब करते हैं, पर जीवन में सत्य नहीं आया है, तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मन में खोट भरी और मुख में हरी, रोज गंगा में जाने से क्या फायदा, अरे तन को धोया मगर मन को धोया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया। इस तन को यदि रगड़ रगड़ कर खूब धो, भैया कुछ होने वाला नहीं है। क्या करना है? मन को धो। तो मन कैसे धुलेगा? मन धुलता है सत्य से। जब आप सत्य को जीवन में पकड़ते हैं, और सत्य ही भगवान है। अभी कहा धर्म में दूसरे सत्य समाना। देखिए धर्म सबसे बड़ा क्या है? सत्य। आप लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हो, कई लोग कहते हैं भैया धार्मिक अनुष्ठान, तो धर्म क्या है? जिसमें सत्य है वो धर्म। और मान लो किसी भी कार्यक्रम में यदि झूठ बोला जा रहा है, तो जब प्रारंभ ही शुरुआत ही झूठ से हो रही है, धर्म से हो रही, तो वो धर्म नहीं कहा जाएगा।
तो भगवान सत्य स्वरूप हैं। फिर कहा कि सत्य स्वरूप भगवान को बंधन करते भगवान चित स्वरूप है। चित क्या है? चेतना, जो हम आप सबके इस देह में, इस देह को चला रहा है, कोई ना कोई तो हम आप सब में बस रहा है। कौन है? प्राण। तो वो प्राण क्या है? वो भगवान की चेतना का ही अंश है। भगवान ने चेतना को हम आप सब में डाल दिया, इसलिए हम चेतन दिखाई दे रहे हैं। और यदि भगवान को चेतना को खींच ले तो हम मृत दिखाई देंगे। इसीलिए तो कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। क्या कहा? चेतन अमर सहज सुख राशि। हम चेतना स्वरूप हैं, इसीलिए उस चिद ब्रह्म के अंश हैं। तो भैया अभिमान किस बात का? जब हम भगवान की ही चेतना से चल रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमें प्राण संचालित हो रहे हैं, तो उन भगवान को सभी जीवों में देख करके उस चिद ब्रह्म को पूरे ब्रह्मांड में निहार कर नित्य प्रति प्रणाम करना चाहिए। भगवान आपकी कृपा से ये शरीर चल रहा है, जिस दिन आप प्राण बन के नहीं रहेंगे उस दिन इस शरीर का कोई महत्व नहीं। तो भगवान ने चेतना बन के पूरे संसार में व्याप्त है। यदि एक वृक्ष आपको खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो भगवान की चेतना से ही खड़ा दिखाई दे रहा है। जितने जीव हैं वो भगवान की चेतना प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। यदि सूर्य आप देखो तो भगवान की चेतना से ही प्रकाश दे रहे हैं। चंद्र देखो, चंद्रदेव भी भगवान की ही चेतना से हम आप सबको शीतल करते हैं। तो सत्य, चित और आनंद, भगवान का तीसरा रूप है आनंद। आज संसार में सभी यदि कोई रसगुल्ला खाए तो कहते भैया आनंद आ गया, इसको आनंद कहा जाएगा? ये आनंद है। हम आप सबने क्या किया कि अपने मनमुखी होकर आनंद को विकृत कर दिया। क्या किया? आनंद को अपने मन के अनुरूप समझ लिया। आनंद क्या है? जो कभी घटे ना, जो कभी कम ना हो, वो आनंद है। और रसगुल्ला खाने में यदि स्वाद आ गया, मजा आ गया, तो ये क्या है? ये सुख है। अच्छा गद्दा मिल जाए, अच्छी नींद आ रही है, ये क्या है? ये सुख है, ये आनंद नहीं है। ये हम अपने शरीर को सुख देने के लिए बढ़िया व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसको आनंद नहीं कहा जाएगा। तो आनंद क्या है? सच्चा आनंद किसे कहा गया? किसे कहा गया? मिलता है सच्चा सुख के बल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख कौन सा है? जो भगवान तक ले जाए या भगवान से जुड़े, वो सुख है सच्चा। और जो हम आप सब उपभोग कर रहे हैं, ये क्या है? सुख। लेकिन वही सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, और जब भगवान के चरणों से जुड़ जाओगे तो सच्चा आनंद प्राप्त कर जाओगे, आनंद पा जाओगे। इसीलिए तो गाया है, अरे श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाली से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जब जीव भगवान तक पहुँचे या भगवान के सत्संग में जाए, जिस सत्संग को श्रवण करने से, जिस कीर्तन को श्रवण करने से हमें सुख की अनुभूति हो, वही आनंद है, वही आनंद है। तो सत्य चिद और आनंद, बोले सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा क्या करते हैं? तो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। वही जो जीव कष्ट में तप रहे हैं, कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के, दैहिक, दैहिक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, जिसमें सारे जीव तप रहे हैं, कोई नहीं बचा जा सकता। कोई दैहिक, कोई शरीर से परेशान है, कोई रोग से परेशान है। दैहिक, दैविक, किसी पर देवी आपदा आ गई, मान लो बारिश हो रही, बिजली गिर गई अकस्मात, ये क्या है? देवी प्रकोप, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और कुछ ताप हम अपने द्वारा प्रकट कर लेते हैं, कुछ दुख हम स्वयं प्रकट करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम तपते हैं, जलते हैं। और उन तापों से बचने का कोई उपाय जब हमको नहीं मिलता, तब भगवान की शरण जाने से तापत्रय विनाशाय, भगवान उन तापों का नाश कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब यहाँ संत कहते हैं, श्री शब्द श्री किशोरी जी के लिए आया। श्री राधा रानी का नाम भागवत में श्री व्यास जी ने नहीं लिया, सुखदेव जी ने नहीं लिया, लेकिन जब प्रणाम किया तो श्री कृष्णाय, उन श्री किशोरी जी को प्रणाम किया है, जो भगवान श्री कृष्ण के आराध्या है और जिनकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण जी आए। तो भैया राधे कृष्ण में, सिया राम में भेद नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। महादेव शिव भगवान राम कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में भेद करता है, तो ये 32 प्रकार के अपराधों में आता है ये, और 10 प्रकार के नाम अपराध होता है। जो नाम जब आप सब करते हैं, उनमें 10 प्रकार के नाम अपराध हो जाते हैं, और जो सेवा हम आप सब करते हैं, उनमें भी 32 प्रकार के अपराध हम आप सबसे बन जाते हैं। इसीलिए भैया सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखो कि अपराध ना बने। मंदिर में बैठे हैं, प्रांगण में बैठे हैं, तो भगवान के सामने जोर जोर से चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। और भगवान का श्री विग्रह जहाँ स्थापित हो, वहाँ किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो, किसी शरीर को प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बड़ा, हाँ, बाहर आप प्रणाम करो, लेकिन जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हो, वहाँ किसी भी शारीरिक इंसान का प्रणाम नहीं करो। ये अपराध 32 प्रकार के अपराध हैं। लेकिन क्या कहें, आजकल तो हम आप सब मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में भजन भी होंगे तो भक्त ज्यादा चलेंगे, भजन एकाध होते भजन। लेकिन ध्यान दीजिए, देखिए जब हम जागृत होंगे तब हम अपने परिवार का चित करते, और यदि हम ही हमारे धर्म को नहीं जानेंगे तो हमारी संतान क्या भाग जानेंगे, क्या जानेंगे। तो यदि हम परिवार में पुत्रियों में संस्कार देना चाहते हो, तो पहले स्वयं संस्कारवान बनो, स्वयं। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब प्रणाम करते हैं, जो तापों से हमारी रक्षा करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आगे
आइए श्रीमद् भागवत में जहाँ से प्रारंभ हुआ है उसमें हम आप सब प्रवेश करें। एक बार 88,000 ऋषि एकत्रित होकर सत्संग की भावना से और सौनक जी महाराज के पास आए, सूत जी महाराज के पास आए सौनकादि महर्षि, और आकर के प्रश्न किया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कहा ही सूत जी, आप तो अज्ञान ध्वांत विद्वेष कोटि सूर्य सम प्रवाह सुसख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपके अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान को नाश करने के लिए आप में जो ज्ञान है, हे सूत जी, जो रसायन आपके हृदय में है वही रसायन आप हमें दीजिए। तो ये रसायन क्या है? आप हनुमान चालीसा भी सुनते हैं, तो हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आई है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति दासा। और यहाँ मम कर्ण रसायनम, तो बोले कि वो रसायन सुनाइए। बोले कौन सा? बोले कि जो कर्णों में प्रवेश करे और कानों के माध्यम से जाकर के हृदय के अंधकार का नाश कर दे। तो वो रसायन क्या है बताइए आप जानते हो?